मैं कम यस यस, आई मीन आइए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन किया है 2028 में, कितना? 2018 में। 18? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। 2018 यस सर। उस समय से अभी तक क्या कर रही हैं आप? सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कॉमर्स में, 2021 में पास आउट हुई हूँ। उसके साथ साथ मैं कंपनी सेक्रेटरी की भी तैयारी कर रही थी और अगस्त 22 में मैं क्वालिफाई हुई हूँ कंपनी सेक्रेटरी में। उसके साथ साथ सर मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं आर्टिकलशिप कंप्लीट कर रही हूँ अपनी कंपनी सेक्रेटरी की। अच्छा, और ऑडिटर का आप इंटरव्यू देने आई हैं? जी सर। बहुत डाइवर्सिफाइड है आपका पूरा एकेडमिक कैरियर, है ना? तो अल्टीमेटली किस जगह पर आप रहना चाहेंगे? सर अल्टीमेटली मेरा जो फोकस है सिविल सर्विसेज में आने का है सर। स्पेसिफिकली मेरे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मिलता हो जुलता पोस्ट हो, जैसे ये ऑडिटर पोस्ट है तो। अच्छा अच्छा। अगर आपको ऑडिटर बना दिया जाए जी सर। तो आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास जो औरों के पास नहीं होगा, ताकि आपको मैं सेलेक्ट करूं और आप बेहतर वहाँ काम करें? कुछ अपने बताइए खासियत। सर सबसे पहला तो मेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का, और दूसरा कि मेरे पास सर प्रैक्टिकल नॉलेज भी है ऑडिट का, क्योंकि मैं अपने आर्टिकलशिप के अंदर ये काम सीखती भी हूँ, समझती हूँ डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है, कैसे जांच करना है, इस तरह का नॉलेज है मुझे। तो आई थिंक आई एम सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। अच्छा अच्छा। तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कहाँ काम करना होगा? सर ज़िला परिषद में हो सकती है या फिर ज़िला परिषद तक पोस्ट हो सकता है। अच्छा। ये जिला का जो प्रशासन है उसकी हायरार्की के बारे में आप जानती हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जी सर। क्योंकि आपने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी भी आप कर रही हैं जी सर। और उस फील्ड में आप जाना चाहती हैं, तो आप बताइए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की आप जिला से स्टार्ट करके नीचे की ओर बताइए। सर ज़िला से तो सबसे पहले तो ज़िला परिषद होता है, उसके नीचे सर हो गया ये जिलाधिकारी से बताइए। ज़िला DM। ओके सर, डीएम से। तो सबसे पहले तो सर डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देन उसके नीचे सर हायरार्की का आइडिया नहीं, सॉरी सर। अच्छा अच्छा। आप जहाँ काम करेंगे तो आपके जस्ट सुपीरियर, है ना, मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होंगे? सीनियर ऑडिटर होंगे सर। वो कहाँ पर उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? उनकी पोस्टिंग सॉरी सर नहीं जानते हैं? अच्छा अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या था आपका? कॉमर्स सर। कॉमर्स ही था। अच्छा चीज़ और बता दीजिए आप कि क्या महिलाएं अभी एम्पावर्ड हो गई हैं हमारे कंट्री में, खासकर बिहार में एम्पावर्ड हो गई है? जी सर, महिलाएं एम्पावर्ड हैं, मेरा तो ये मानना है कि काफ़ी जगह महिला सशक्तिकरण का प्रभाव देखा गया है। हर फील्ड में महिला को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। अच्छा, मणिपुर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इससे क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में महिला एम्पावर्ड हैं? सर मणिपुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना बिल्कुल घटित नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, जो सरकार ले भी रही है, इस पर काम कर भी रही है। मैं ये क्वेश्चन है कि क्या हम कह सकते हैं कि महिला एम्पावर्ड है ऐसी परिस्थिति में? सर एम्पावर्ड तो है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होना बहुत गलत है जो समाज में हो रही है। लेकिन सरकार मान लीजिए कि आप मणिपुर में एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर रही हैं, है ना, तो यदि आप अभी वहाँ होती तो किस प्रकार से एक्शन लेती? सर जो भी न्यायिक तौर पे जो काम होता है इस पे
सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज कराना, लोग जो इसके पुलिस का जिम्मेदार हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं उन पर मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करने का। वो थाना का काम है एफआईआर करना। जी सर, लेकिन इस पे मतलब ज़्यादा ध्यान दे के इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने के ऑर्डर से। मतलब वहाँ के सीएम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जल्द जल्द कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं सर, ऐसे बात नहीं है, वहाँ भी कार्य हो रहा है। अच्छा, देश में अगर एक सुधार के बारे में बताना है कि कोई एक चीज़ हो जो सबसे पहले सुधार होना चाहिए, कोई एक चीज़, तो वो बताइए। सर एजुकेशन सिस्टम मैं कहूँगी। क्या सुधार होना चाहिए? सर जो एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि एक तरह से कहा जा सकता है रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा, जो नंबर्स ज़्यादा आते हैं तो उसे मतलब जो ज़्यादा अगर पर्टिकुलर रट के चीज़ें पहले शब्द है क्या? नो जस्ट मिक्स मैच ऑफ द वर्ड्स। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो जो नंबर ज़्यादा लाते हैं उन्हें ज़्यादा तेज़ माना जाता है या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, और ये सिर्फ हमारे लोअर एजुकेशन सिस्टम में नहीं, जैसे 1 to लेके 12 तक नहीं, जैसे बाकी ऊपर जैसे हो गए, अगर उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें पास नहीं किया जाता क्योंकि उनके नंबर उतने नहीं आते हैं, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सुधार। ठीक। आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लिखते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी? So chartered accountant is mainly focus on the accounts and field, and company secretary work field is regarding the law. जो कंपनीज पे लॉ जो हैं, जो उन पे इम्प्लाई होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। जी सर। कंपनी में एक पोस्ट होता है लीगल एडवाइजर। जी सर। कंपनी सेक्रेटरी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? सर कंपनी सेक्रेटरी का जो काम होता है वो कंपनी को जो एक आपने कहा लीगल एडवाइस करना, वो लीगल एडवाइस करना भी काम होता है एक तरह से, और जितने भी जो लॉज पर्टिकुलर, जैसे कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का फाइल फील्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें एडवाइस करना, सजेस्ट करना, जो लॉज है उन्हें फॉलो करवाना कंपनी में, वो काम होते हैं। कई अकाउंटेंट्स आर कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड क्यों बोलते हैं? चार्टर्ड सर इज अ we can say the what we can that define particularly that highest post, the highest in the accountant is the chartered प्राइम accountant. मिनिस्टर को चार्टर्ड मिनिस्टर बोल सकते थे इफ चार्टर्ड मींस द हाईएस्ट। Yes sir. चार्टर्ड मिनिस्टर बोलने से प्राइम मिनिस्टर मीनिंग होना चाहिए। चार्टर्ड प्लेन भी होता है। एनीवे, चलिए आप मुझे ये बताइए कि अकाउंटिंग में सबसे बेसिक चीज़ें, बुक कीपिंग के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एक सबसे बेसिक लेवल पे जो स्टार्ट करने हैं, किस बात का ध्यान रखना? जो सबसे बेसिक लेवल पे सर अकाउंटिंग में चीज़ें स्टार्ट होती है जर्नल पे, तो जो रिकॉर्ड हो रहा है चीज़ें, जो ट्रांजैक्शन, वो परफेक्टली टाइम पे जो है, जैसे जो ट्रांजैक्शन जब हुआ उसे रिकॉर्ड करना, उसी डेट पे रिकॉर्ड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। देन अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है? अकाउंटिंग सर कई टाइप के होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंटिंग और भी। जैसे बुक कीपिंग कितने तरह का होता है? I'm sorry sir. You have the commerce background. Yes sir. What is double entry bookkeeping? The double entry in which both aspects of a transaction, that is debit side and credit side, are recorded. And how it is different from single entry? In single entry, basically only one side of the transaction recorded. For example, if any stock has been sold out, so only the person can record in his transaction that सिर्फ ये सामान गया, इतना अमाउंट का सामान गया, और उसके अलावा कुछ नहीं, किसको गया,
कैसे गया ये रिकॉर्ड नहीं होता है। और डबल एंट्री में क्या करेंगे? डबल एंट्री में किसको सामान गया, जैसे हमने किसी कंपनी को बेचा वो सामान, तो उस कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि उस कंपनी को गया है और इतने अमाउंट का सामान गया है। एंड व्हाट इज कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट सर, सॉरी। एंड व्हाट इज द गुडविल? Goodwill, sir, basically a reputation of the company that can be valued in the term. Can it be treated as the capital? No, sir. Goodwill is the asset for the company. What is PL accounting? So profit and loss account is an statement that maintained for getting the net profit of the company. And what is balance sheet? बैलेंस शीट में सर एसेट और लाइबिलिटीज का व्याख्यान होता है। किन के लिए तैयार किया जाता है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट सर बेसिकली टू गेट नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। किन के लिए तैयार किए? बैलेंस शीट सर जो डिमांड में, जैसे अगर इन्वेस्टर्स को कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट इज द लायबिलिटी, तो आपको हर साल तैयार करनी, क्वार्टरली तैयार करनी, ईयरली तैयार करनी। तो हु आर द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड? इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ऑल द इंटरनल पीपल, एक्सटर्नल पीपल्स आर आल्सो देयर। एक्सटर्नल, हु आर द एक्सटर्नल पीपल? द गवर्नमेंट, द इन्वेस्टर्स। ओके ओके, ठीक है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या अंतर है? सर अकाउंटिंग में बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस हैं उसे रिकॉर्ड किए जाते हैं और ऑडिटिंग में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड या फिर जो डेटा मेंटेन्ड है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है टू फाइंड आउट कि कोई गलती या फिर एरर या फ्रॉड तो नहीं है उसमें। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्ट सर पर यूनिट जो है किसी सामान बनाने में एक्स्ट्रा खर्च जो आता है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा खर्च मतलब? एक्स्ट्रा कॉस्ट है जैसे अगर 100 यूनिट प्रोडक्शन डेली हो रहा है, अगर हम 101 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट जो है पर कितना खर्च एक्स्ट्रा आता है वो हो गया मार्जिनल कॉस्ट। सोशल ऑडिटिंग क्या होता है? सोशल ऑडिट सर एक तरह से हम कह सकते हैं सोसाइटी का ऑडिट, जो सरकार स्कीम्स ला रहे हैं उस स्कीम्स का पब्लिक को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये जांच करना सोशल ऑडिट में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो जिसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स बनाया जाता है। क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा है? जी सर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड हैं। ठीक है। पंचायत ऑडिट में पंचायत को आय का स्रोत, पंचायत राज सिस्टम में पंचायत का आय का स्रोत क्या क्या? सर सबसे बेसिक स्रोत तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स जो पंचायत को मिलते हैं वो हो गए। फिर पंचायत के खुद के जो अगर कोई स्कीम्स या फिर उस तरह से है तो वो हो गए। जैसे अगर कोई टैक्स लगाने का या फिर सेस, अगर सरकार ने पंचायत को खुद राइट दे दिया है कि आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं तो वो भी एक स्रोत होते हैं। बिहार में पंचायती राज सिस्टम का क्या विशेषता है बताइए? कुछ यूनिक है बिहार का पंचायती राज सिस्टम? सॉरी सर, क्या विशेषता है उसमें, मतलब कुछ खूबी आपको नहीं आ रहा है? महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था किया गया? सर पंचायती राज में बिहार में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है। बंगाल का भी चुनाव है, बंगाल से कैसे डिफरेंट है बिहार पंचायती राज का चुनाव? बंगाल में भी चुनाव हुआ है पंचायती राज का? जी सर, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है रद्द कर दिए गए हैं। हाँ, तो क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर सॉरी सर। ठीक है, बताइए आप जो है सीएजी के बारे में बताइए। सीएजी संविधान में कहाँ वर्णन है, क्या कार्य है?
सर सेक्शन 148 से लेकर 151 तक, सॉरी आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कॉन्स्टिट्यूशन में, 148 से लेकर संविधान के किस भाग में? सॉरी सर पार्ट याद नहीं है। बताइए 150 में क्या है? 150 सर पर्टिकुलर सेक्शन याद नहीं है मुझे। क्या कार्ड बताइए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सर जो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है उनका ऑडिट करना कार्य है, और अपना रिपोर्ट फिर प्रेसिडेंट को देना। हाँ, तो CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी आप बता रही थी कि ऑडिटिंग में आप कहीं कोई एरर या फ्रॉड होगा तो उसको आप देखेंगे। अगर मान लीजिए कि फ्रॉड पाया गया है ना, ये आप ऑडिटिंग प्रोसेस में काम कर रही हैं और फ्रॉड पाया गया, तो आपका क्या एक्शन होगा उसके बाद? सर अगर कोई फ्रॉड में पास पाया जाता है तो सबसे पहले तो मैं अपनी रिपोर्ट पूरी ट्रांसपेरेंसी के कंप्लीट करूंगी, और जिसे रिपोर्ट करना है मेरे सीनियर ऑडिटर्स जो होंगे उन्हें रिपोर्ट करूंगी। FIR वगैरह भी करेंगे आप? जी सर, FIR की ज़रूरत अगर पड़ी तो फिर हो सकती है, लेकिन पहला कार्य तो मेरा ये होगा कि मैं अपना रिपोर्ट जो है अपने अधिकारी को दूँ। अगर उसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, या फिर मुझ पे या फिर मेरे किसी डिपार्टमेंट के लोगों पे उस तरह का खतरा आता है अगर के, तो FIR की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे FIR की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। समझे नहीं, क्या खतरा रहेगा और क्या कैसे FIR करेंगे? सर FIR की ज़रूरत तो तब पड़ सकती है जब किसी तरह का प्रेशराइज मुझ पे किया जाए या फिर कोई जान मान का खतरा हो सके। अच्छा, ये बोलना चाह रही हैं? जी सर। ठीक है। एक चीज़ और बताइए कि आप ऑडिट के लिए गई और वहाँ कोई अकाउंटेंट हैं, जो भी कंसर्न पर्सन है, आपको कोई भी खाता, कोई भी है ना पंजी उपलब्ध नहीं करवाया, तो बोलता है मैडम अभी तैयार नहीं है या हम अपडेट नहीं किए, अभी हम नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? सर मैं उन्हें पहले समय दूंगी कि आपको ये अकाउंट्स बनाने हैं, क्या क्या बनाने हैं, मैं उन्हें बताऊंगी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं जैसे कैश बुक वगैरह ज़रूरत है मुझे, तो आप मुझे उन्हें पर्टिकुलर समय दूंगी कि आप उन्हें मुझे बना के दीजिए। समय का मतलब कि 2 दिन 4 दिन या 1-2 घंटे क्या? सर एटलीस्ट 1 वीक का समय तो मिलता है। समय देंगे आप? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा चीज़ और बताइए, लास्ट क्वेश्चन ही है आपके लिए, कि यदि आपको है ना बताया जाए कि भाई आप पुस्तकों को पढ़ने का काम कीजिए, पढ़िए, है ना, मैंने कोई लाइब्रेरी अवेलेबल सर्च तक पुस्तकें वहाँ पर है, तो आपको चूज करना है कोई एक, है ना, तो किस टाइप की पुस्तक आप पसंद करेंगे पढ़ना? धार्मिक पुस्तकें, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड, या गृह विज्ञान से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, या ऑडिटिंग से रिलेटेड, हो सकता है बहुत सारी पुस्तकें, तो कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करेंगे? सो बेसिकली जो लॉ से रिलेटेड हैं, कंपनी लॉ से रिलेटेड, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर है उसमें, तो उससे रिलेटेड। और अगर उस तरह की किताबें नहीं हुई अगर, तो मेरा सर इंटरेस्ट क्राइम थ्रिलर जो बुक, क्राइम थ्रिलर्स जो बुक होती हैं, जो थ्रिलर टाइप स्टोरीज होती हैं, नॉवेल्स होती हैं उसमें। ठीक, ओके ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। चलो आ जाओ, लगा मुक्ति मिला है ना, अभी खड़ा होने में वही लगा तुमको ना। रिलैक्स, मेंटल प्रेशर तो हो ही जाता। पहला मॉक था ये? दूसरा था सर। अच्छा अच्छा, नहीं रिलैक्स रहना है ना, तो आई कांटेक्ट वही जो थोड़े पहले बताए थे सबके साथ होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने वाले को ज़्यादा और बाकी के तो है करना वो नहीं था, उसको करो। और फेस एक्सप्रेशन जो है, फेस एक्सप्रेशन अभी है, अभी तो स्माइल नहीं कर रही हो लेकिन लग रहा है नॉर्मल, रिलैक्स्ड। हाँ, थोड़ा पहले जो लग रहा है कि लड़ाई कर की है हमसे, टेंस, हम लोगों से झगड़ा किया किसी तरह से, है ना, स्ट्रेसफुल था। तो बातचीत का मतलब होता है कि तुम यहाँ इंटरव्यू देने नहीं, रिजल्ट लेने आई हो, जाओगी वहाँ किसी में, लेने जाना है, देने नहीं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना है, तो फेस पे ऐसा लगना चाहिए कि भाई हम अभी बातचीत में इंटरेस्ट हमारा है, ठीक है, नॉर्मल फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। एक तो मैंने काफ़ी अच्छा अपना डिग्री हासिल किया हुआ कंपनी सेक्रेटरी का, ऐसे ही बहुत अच्छा है तुम्हारा,
अच्छा से वहाँ फेस करोगे इंटरव्यू तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। वोमेन एम्पावरमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ना, मणिपुर वाला मामला ठीक ठाक आंसर था, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, मैच्योर्ड आंसर की आवश्यकता है। कहीं कोई पार्टिकुलर केस है, पार्टिकुलर जगह की समस्या है, पार्टिकुलर मामला है, कुछ हो सकता है। एज ए होल हम कंट्री की बात कर रहे हैं या एज ए फुल स्टेट की बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा उसमें क्या दिखाना है, पॉजिटिव वे में बात करनी है। यस सर, हाँ वुमेन एम्पावर्ड हो रही है, अभी कुछ और किया जाना बाकी है, लेकिन एम्पावर्ड हो रही है। सिंपल छोटे छोटे शब्दों में बोलना है। सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहूँगी बोली थी, थोड़ा सा हमको लगता है कि डायरेक्ट पहला जो 1-2 मिनट का इंटरव्यू का पार्ट होता है तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, है ना, बाद में संभाल ले। हाँ, तो ऑडिटर पे फोकस करना है, जो जिसके लिए गई हो ना वो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो एक तो और जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट तुम्हारा इस पोस्ट में होगा तभी वो सेलेक्ट करेगा। अब किसी को लगेगा नहीं भाई हम इसमें हो जाएगा, फिर हम यूपीएससी की परीक्षा देने जाएंगे, यूपीएससी परीक्षा देने चले जाएंगे, तो होने का तो किसी का भी हो सकता है रिजल्ट, नंबर कैसा क्या आया, तो थोड़ा सा लगता है कि विद्यार्थी का रुचि इसमें नहीं है, ऐसे ही आ गया है। एक उसमें सर लास्ट में जाकर के तुम थर्ड लाइन में जाके संभाली कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सिविल सर्विसेज, जो कि बताए थे अभी वहाँ बैठ के हम बात कर ही रहे थे, तो बताए थे, संभाल ली उसको। तो इसको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट दिखना चाहिए, इंटरेस्ट जॉब के प्रति, जिस जॉब की तैयारी कर रही हो, जिस इंटरव्यू देने गई हो, ठीक है, वो दिखना चाहिए। रट्टाफिकेशन शब्द जैसे होता है ना, ये बोलते हैं हिंग्रेजी बोलते हैं इसको, जी सर, हिंग्रेजी मतलब होता है हिंदी और अंग्रेजी, है ना, उसको इंग्लिश में हम लोग स्लैंग टाइप की चीज बोलते हैं। तो चार्टर्ड पीएम सर ने कहा था कि चार्टर्ड पीएम भी बोल सकते हैं, तो तुम हल्के से बोल दी यस सर, है ना। तो हमें सीधे बात करना इस बार, इस संबंध में मुझे सर पूरी जानकारी नहीं है, शब्दों का, है ना, संबंध में जानकारी नहीं है सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बोला जाता है उसको, है ना। और फ्रॉड के बाद एफआईआर करना ऑडिटर का काम नहीं है, ठीक है, तो वो भी चर्चा किए थे हम। ऑडिटर का काम है उजागर करना, केवल बता देना है किसमें पानी कम है इतना। इस सिचुएशन जैसे अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई जैसे, नहीं, हम लोग बोले थे कि फ्रॉड होगा तो करोगी कि नहीं करोगी, है ना। हाँ। तो उसके बाद की बात को हम पूछेंगे कि अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करेगा, दबाव डालेगा, धमकी देगा, तब क्या करोगी। तो पहले उसका आंसर दिए होते थोड़ी देर पहले, कैसे स्किल से कैसे हैंडल करोगे, अपने स्किल से कैसे सिचुएशन हैंडल करोगे। पहले सिचुएशन को हैंडलिंग करना ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है पहला। एफआईआर वगैरह जो है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेज पर है। सरकार वहाँ क्यों भेजा गया है, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ झेलते रहते हैं फील्ड में। तो एफआईआर करेंगे तो बहुत लोग परेशानी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तुम भी कोर्ट में लड़ते रहोगे, है ना। और एक तो किताब के बारे में पूछे, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था ये, किसी के दिमाग में भी आ गया था, है ना। उसके बाद गीता पढ़े हैं कि वो नहीं उससे पूछे थे। तो कंपनी सेक्रेटरी वाला, कंपनी लॉ की बुक पढ़ेंगे, वहाँ तक तो ठीक था। एक क्राइम थ्रिलर वाला पढ़ने वाला हमको लगता है कि इंटरव्यू में बोलना सिर्फ कंपनी लॉ या फिर लॉ सब, हाँ, उसमें तुमको बोलना चाहिए था कि हाँ सर कुछ स्पिरिचुअल बुक मैं सेलेक्ट करना चाहूँगी कंपनी लॉ के साथ साथ, ठीक, ये बोला जा सकता है। क्योंकि एक ही क्षेत्र बोला गया था ना, तो अपने फील्ड से हटके कुछ बोलने से क्या होता है, ये पर्सनालिटी की डायनेमिसिटी दिखती है, डाइवर्सिटी दिखती है कि विद्यार्थी केवल लॉ ही नहीं पढ़ेगा, कुछ और पढ़ेगा, और में क्या पढ़ेगा। तो स्पिरिचुअल बुक, रिलीजियस बुक, कुछ ऐसे, है ना। सिंपली नॉवेल्स बोल सकती है, हाँ, सिंपली नॉवेल बोल सकती है, चलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि पर्सनालिटी पर का नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, सामने वाला सोचता है कि क्रिमिनल क्राइम थ्रिलर बुक पढ़ेगी, डर जाएगा इंटरव्यू बोर्ड वाला, सस्पेंस नॉवेल्स बोल के निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी बातें, इससे पूछा गया था क्वेश्चन, उस पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करना, बाकी सब ठीक है। और कैग वाले में था कि सेंट्रल या स्टेट का जो ऑडिट करेगी, तो उसके अलावा निजी का ऑडिट नहीं करती है क्या, प्राइवेट सेक्टर का ऑडिट नहीं होता है सर। कैग पर्टिकुलरली जो सरकारी चीज़ें हैं उनका ऑडिट करता है, प्राइवेट का ऑडिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स का ऑडिटिंग नहीं। निजी क्षेत्र का भी होता है ऑडिटिंग कैग के अंदर, देखना इसको, तुम तो कंपनी सेक्रेटरी। देखो होता क्या ना, लोक धन पब्लिक मनी का ऑडिट करना कैग की ड्यूटी है। अगर अंबानी चाहे कि हमने जो ऑडिटिंग करवाई है उससे बेहतर निष्पक्ष ऑडिटिंग की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट के पास वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कैग उसको कंसीडर कर सकती है।
ही इज द सुपर ऑडिटर ऑफ इंडिया ना, तो कोई रिक्वेस्ट डाल सकता है वहाँ से, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो अपनी टीम भेज के ऑडिट करवा सकता है। सही बात है। लेकिन पब्लिक मनी का अकाउंटिंग ऑडिटिंग करना उसकी ड्यूटी। ओके, चार्टर्ड मीन्स दैट कैन बी हायर्ड, दैट्स व्हाई चार्टर्ड, दैट्स व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर द फ्रीलांसर accountants, Okay. they can be